इस वक्त एक बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में हाई अलर्ट और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, सीमावर्ती जिलों के 5 हवाई अड्डों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एयरपोर्ट को बंद रखने की जो मियाद है वो 14 मई तक बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में 336 रेजिडेंट डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के भी आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। पर्याप्त चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, ऑक्सीजन, ब्लड बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हर स्तर पर जो कोशिश है वो की जा रही है, पुख्ता तैयारी की जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के जो ड्रोन हमले नाकाम रहे थे, उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से जैसलमेर और बाड़मेर में नए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ख़ासतौर से 5 हवाई अड्डों की अगर बात की जाए, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो एयरपोर्ट हैं ये शामिल हैं, अब 14 मई तक ये बंद रहेंगे। इसके साथ साथ जब बात की जा रही है चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, तो सीमावर्ती जिलों में 336 रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति की बात कही गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, जानना चाहेंगे आपसे, जैसलमेर में हाई अलर्ट और बाड़मेर में रेड अलर्ट और उसके साथ साथ नए दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जो न केवल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि जो सेना है, बल्कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कि लगातार कल जो ड्रोन हमले की कार्रवाई की गई थी, लगातार जो पाकिस्तान है उसकी नापाक कोशिशें हैं, लगातार आतंकिस्तान के रूप में एक हमले करने की जो लगातार कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उन सभी हमलों को कल वापस से नाकाम कर दिया गया। वहीं सुबह दोबारा कुछ हमले करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान द्वारा, परंतु लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे वो नाकाम कर दिया गया। स्थिति के मद्देनजर मैं बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है बाड़मेर में और हाई अलर्ट जारी किया गया है जैसलमेर में। उसी के साथ में, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे जो ड्रोन हमले हो रहे हैं और प्रकार के जो हमले हो रहे हैं, हालांकि हिंदुस्तान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को खानी पड़ रही है लगातार मुंह की। उसके बावजूद जो ड्रोन नष्ट किए जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं और जो हमले हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, तो उनके जो टुकड़े हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो बहुत जगह जो आउटस्कर्ट पार्ट है, आउटस्कर्ट एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसलमेर और बाड़मेर के, वहां पे वो मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह ही कुछ बमनुमा वस्तु भी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी जैसलमेर के, और ऐसे ही एक बाड़मेर का एक सीमावर्ती जो गांव है वहां पे भी बमनुमा वस्तु मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इन सभी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सेना और जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, नई एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ग्रामीणों को, जो क्षेत्र निवासी हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु, किसी प्रकार की बमनुमा वस्तु या कोई भी असामान्य वस्तु या कोई भी टुकड़ा, किसी प्रकार का कोई भी रिमेन्स अगर मिलते हैं, तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो वहां पे पुलिस प्रशासन हो, जो वहां पे जिला प्रशासन हो या कोई भी अधिकारी हो, उसको सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की वस्तु दिखती है तो आप उसको, उससे दूरी बनाए रखें, उसे किसी को उसके पास जाने ना दें, और शीघ्र अतिशीघ्र जो वहां पे लोग हों उनमें से कोई जो पुलिस है उसको सूचना दे या फिर जिला प्रशासन को सूचना दे, ताकि वहां पे क्यूआरटी टीम पहुंच सके, आर्मी पहुंच सके। ऐसी ही जो 2 घटनाएं आज हुई, जैसलमेर के गांव में और बाड़मेर के गांव में ऐसी संदिग्ध वस्तु प्राप्त हुई, वहां पे तुरंत रूप से पुलिस प्रशासन पहुंचा, उसको उस जगह को सील किया गया। ऐसी घटना कल हुई थी। तो लगातार इन घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन और जो सेना है वो जनता की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी एडवाइजरी उन्होंने जारी की है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें और विजिलेंट रहने के लिए, क्योंकि अब जितनी भूमिका सेना की है उतनी भूमिका जो आम जन है, जो यहाँ के नागरिक हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी भी उतनी भूमिका है। क्योंकि अगर जहां एक और सेना अपनी भूमिका निभा रही है, बॉर्डर पे अपनी भूमिका निभा रही है, वेस्टर्न कमांड अपनी भूमिका निभा रहा है, उतनी भूमिका जनता को अपनी जागरूकता से निभाने की जरूरत है। जनता को जरूरत है कि अगर ऐसी कोई भी वस्तु मिले तो उसकी वो सूचना दें। साथ ही साथ में आपने कहा कि अतिरिक्त जो नियुक्ति की गई है, डिप्लॉयमेंट किया गया है, 336 रेजिडेंट डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल स्थिति को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा विभाग ने एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग ली जयपुर में, जिसके मद्देनजर निर्देश दिए गए कि जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर है, वहां पे किसी भी प्रकार की जो चिकित्सा सुविधा है उसमें कमी ना आए। इसको लेकर जो अतिरिक्त 336 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में सुरक्षा के मद्देनजर बताना चाहूंगा आपको, जो एयरपोर्ट है
जो 5 मुख्य एयरपोर्ट हैं, जो सीमावर्ती एयरपोर्ट हैं, इनको जी। 10 मई तक पहले बंद रखने के आदेश जारी हुए थे कि 10 मई तक इनके जो रेगुलर जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड किया जाता है। परंतु अब स्थिति के मद्देनजर जो सस्पेंशन है वो बढ़ा दिया गया है। अब 14 मई तक जो सस्पेंशन है वो जारी रहेगा। 14 मई तक जो यात्री विमान है उनका आवागमन पे रोक लगा दी गई है। वहीं क्योंकि जिस प्रकार की जो हवाई प्रक्रिया, हवाई जो ऑपरेशन जो लगातार पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, उसके मद्देनजर जो जनता की सुरक्षा है, जो सैन्य सुरक्षा है, वो अहम मुद्दा है। तो उसके मद्देनजर जो एयरपोर्ट है उन पे यात्री विमान पे और जो आम जो ऑपरेशन है, जो रेगुलर ऑपरेशन है, उस पे 14 मई तक माफी चाहूंगा, 14 मई तक उसमें रोक लगा दी गई है। पहले 10 मई तक रोक लगाई दी गई थी, परंतु अब 14 मई तक रोक लगा दी गई है। और बात करूं किशनगढ़ हवाई अड्डे की, तो किशनगढ़ हवाई अड्डे पे 15 मई तक रोक लगा दी गई है। जो बाकी के जो सीमावर्ती एयरपोर्ट है वहां 14 मई तक है, किशनगढ़ एयरपोर्ट पे 15 मई तक है। साथ ही साथ में जो चिकित्सा सचिव हैं राजस्थान के अमरीश कुमार, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें दवाइयों, साथ ही साथ में ऑक्सीजन, ब्लड बैंक, इनकी उपलब्धता पर भी बात की गई कि किस प्रकार से यहाँ क्या उपलब्धता है और उस पर शीघ्र अतिशीघ्र उसकी जो जरूरत है, जरूरत के अनुसार उस उपलब्धता को पूरा करने और वहां पे अतिरिक्त दवाइयां भेजने। साथ ही साथ में जैसे 2 दिन पहले सीएम रघुनाथ शर्मा ने भी मीटिंग ली थी, उसमें 5-5 करोड़ रुपए जो जिलों को देने के, जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए गए थे। परंतु अब उस राशि को और बढ़ा दिया गया है। कल दोबारा चर्चा की गई और इस चर्चा के दौरान जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें 19 करोड़ रुपए और अतिरिक्त आर्थिक सहायता के रूप में देने के निर्देश सीएम रघुनाथ शर्मा द्वारा किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यवस्थाओं में, कोई भी इमरजेंसी में, कंटीजेंसी प्लान में कोई कमी ना रहे। अगर हमारे सीमावर्ती जिलों को किसी प्रकार की आवश्यकता है, उसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर जो राज्य सरकार है वो भी मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही साथ में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा पहले पिछले महीने आदेश जारी किए गए थे। जो पंचायत राज के उपचुनाव होने वाले थे, एक महा उपचुनाव प्रस्तावित थे, परंतु जो स्थिति मद्देनजर बनी हुई है उसको लेकर श्रीगंगानगर में भी जिला मुख्य चुनाव के साथ भी जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, वहां भी पंचायत राज के यानी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता तैयारियां जो है हर मोर्चे पर वो की जा रही हैं, उसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जैसलमेर की बात की जाए, बाड़मेर की बात की